गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे केमिकल बॉन्डिंग सेकंड में आयनिक सॉलिड। केमिकल बॉन्डिंग सेकंड। इसमें से हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया टाइप ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स AB2 AB3 और उनका कंपोजिशंस, कोऑर्डिनेशन नंबर्स, रेडियस रेशो आदि का अध्ययन कर लिया। अब आज हम जो लेने जा रहे हैं वह है रेडियस रेशो इफेक्ट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। रेडियस रेशो इफेक्ट। डेयर स्टूडेंट से कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और अगर अपन को उस इन बिटवीन अगर रेडियस रेशो अपन को मालूम होता है तो उसके द्वारा हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई जो रेडियस रेशो दिया हुआ है वो कौन सा स्ट्रक्चर है। यानी कि उसमें जो रेडियस रेशो होता है उसके द्वारा हम एक तो क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, उसमें जो स्ट्रक्चर है FCC है, HCP है, BCC है, इनका भी अपन क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब इसमें देखिएगा, यानी कि किसी यौगिक के धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात है ना, यानी कि किसी यौगिक के धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात उसका त्रिज्या अनुपात कहलाता है। ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें होता है डेयर स्टूडेंट, यानी कि जो त्रिज्या अनुपात का जो त्रिज्या अनुपात होता है ये इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया था कि भाई किसी भी रेडियस रेशो के द्वारा किसी भी क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा, जो ये रेडियस रेशो होता है तो जो वो क्रिस्टल होता है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार अपन जानते हैं कि कोई भी जो आयनिक सॉलिड होता है उसमें जैसे पॉजिटिव आयन होगा या धनायन होगा, तो पॉजिटिव आयन क्या होगा, नंबर ऑफ नेगेटिव आयन्स के द्वारा घिरा हुआ रहता है, तो वो क्या कहलाती, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती। इसी तरह से अगर नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन द्वारा घिरा होगा तो उसकी कोऑर्डिनेशन संख्या कहलाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे वास्तविकता में किसी की वास्तविकता जो अगर अपन रियलिटी में अपन सोचें कि किसी भी यौगिक की संरचना क्या होती है ना, तो अपन जानते हैं किसी यौगिक की स्थायी संरचना वो होती है जो न्यूनतम ऊर्जा की हो, है ना। यानी कि स्थायी संरचना वो होती है जो न्यूनतम ऊर्जा की हो, है ना। अगर किसी क्रिस्टल में यदि आयनों की व्यवस्था इस प्रकार से हो कि अधिक से अधिक विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे के संपर्क में रहे और उनके मध्य कम से कम स्थान रहे। ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। अगर कोई भी क्रिस्टल कंपाउंड्स है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो उसमें नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन हाईली एक दूसरे के अट्रैक्शन द्वारा बने हुए होने चाहिए। दूसरा, उनके मध्य में क्या होना चाहिए, बहुत कम अंतर होना चाहिए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वो मजबूती से एक दूसरे के समीप होना चाहिए। तो इस प्रकार वो संरचना क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा सटीक होगी। ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग, है ना। अर्थात नेगेटिव पॉजिटिव आयन एक दूसरे को जितना अधिक हार्ड, यानी कि जितना अधिक नियरेस्ट होंगे, यानी कि दोनों पर अगर सपोज दैट नेगेटिव आयन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, पॉजिटिव आयन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बहुत ही घनिष्ठता के साथ में बने हुए होंगे। ठीक है।
तो ये है, जैसा कि यहाँ पे एक मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सपोज इट लाइक दिस, ये है कहने का मतलब। और जस्ट ये एक तो ये यानी कि कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। एक तो ये स्ट्रक्चर है ना, यानी कि जिसमें कोई भी धन आयन या मेटल आयन इन मिड में उपस्थित है। दूसरा है ये है, ठीक है। और यहाँ पे अपन को इस तरह से व्यवस्थित करना है लाइक दिस। यानी कि लाइक दिस, यानी कि ये बिल्कुल एक दूसरे के सटीकिंग में मान सकते अपन, है ना। यहाँ पे पहले वाली जो स्ट्रक्चर थी, है ना, यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल आयन है, यानी कि चारों आयन के द्वारा घिरा हुआ तो है ना, लेकिन इनके मध्य में क्या है, स्पेस है। यहाँ पे जो मेटल आयन है वो क्या बिल्कुल बिल्कुल फिक्स बैठा हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन ले हुए हैं। और चारों जो आयने भी क्या एक दूसरे के टच किए हुए हैं, ठीक है। और एक और स्ट्रक्चर अगर अपन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, जैसे कि ये वाली है। अब इसमें क्या है, इस तरह से, यानी कि इसकी जो पोजीशन है, इसमें चारों तो एक दूसरे टच है, लेकिन जो मेटल आयन है उसके और इनके बीच में क्या है, कम फिक्स है। तो यहाँ पे यानी कि ये इजीली बाहर निकल सकता है, करने का मतलब, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि जो ये क्रिस्टल है इसमें तो अपन बात करेंगे तो ये क्या होगा, मेटल आयन, है ना। ये है, यहाँ से यहाँ पे ज़्यादा फिट हो रहा है, इसमें जो चारों आयन है उनसे कम गिरा हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे है, यानी कि चारों एक दूसरे के टच में, और मेटल आयन भी एक बिल्कुल सेंट्रल में उपस्थित है। यहाँ पे चारों एक दूसरे के ऊपर टच में, लेकिन ये जो मेटल आयन है, ठीक है, ये क्या है, अंदर फिट तो है लेकिन ये इजीली बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि धन आयन के जो आकार है इसको अगर अपन स्थिर रखते हैं, कहने का मतलब, ठीक है, और ऋण आयन के आकार में वृद्धि करेंगे, भाई धन आयन है, ठीक है। धन आयन तो क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है। और ये जो सब क्या है, ऋण आयन को बता रखा है, कहने का मतलब धन आयन के चारों क्या है, ऋण आयन है, ठीक है। लेकिन इसका तो आकार क्या है, छोटा है। जैसे जैसे अपन चलते जाएंगे, यानी कि आगे बढ़ते गए, तो ऋण आयन का आकार बड़ा होता गया। फिर इस केस में भी अगर अपन ने देखा तो ऋण आयन का आकार और ज़्यादा बड़ा होता गया। तो यहाँ क्या होगा, तो यानी कि धन आयन की यहाँ पे यूँ कह सकते हैं कि धन आयन का आकार स्थिर रखते हुए ऋण आयन के आकार में वृद्धि, है ना, अर्थात घटते हुए त्रिज्यानुपात का आयनों की व्यवस्था पर प्रभाव, इसको हम समझा सकते हैं, ठीक है। तो धन आयन की तो त्रिज्या छोटी हो जाएगी, ऋण आयन की त्रिज्या बढ़ जाएगी, कहने का मतलब ये है ना। तो कहने का मतलब ये, समान त्रिज्या वाले धन आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर पर ऋण आयन की त्रिज्या का प्रभाव, करने का मतलब ये है, ये ध्यान रखना है ना। इसी प्रकार सेकेंड है, ऋण आयन का आकार स्थिर रखें अपन, कहने का मतलब, ठीक है। और धन आयन के आकार में क्या करें, वृद्धि करें। तो बढ़ते हुए त्रिज्या अनुपात का आयनों की व्यवस्था पर प्रभाव, है ना, ये है। यहाँ कहने का मतलब ये है, ऋण आयन की जो त्रिज्या है यहाँ पे ज़्यादा है, फिर यहाँ ज़्यादा है, और धन आयन की साइज क्या है, छोटी, कहने का मतलब ये है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भिन्न भिन्न कोऑर्डिनेशन नंबर वाली जो धन आयन
यानी कि अपन ने देखा होगा कि जैसे NaCl है ना, सीजियम क्लोराइड है, जिंक ऑक्साइड है ना, यानी कि प्रत्येक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन की जो त्रिज्या अनुपात होती है, या यूँ कह सकते हैं कोई भी क्रिस्टल होता है तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन क्या होता है? इसके पीछे रीजन ये होता है, या तो धनायन का आकार छोटा होगा, ऋणायन का आकार बड़ा होगा, या ऋणायन का आकार बड़ा होगा, धनायन का आकार छोटा होगा, तो है ना। और दूसरे केस में ऋणायन का आकार छोटा है तो धनायन का आकार बड़ा होगा, कहने का मतलब। ठीक है, तो अपन देखते हैं किसी भी त्रिज्या अनुपात से धनायन की जो त्रिज्या अनुपात के द्वारा एक तो क्या कर सकते हैं अपन, कोऑर्डिनेशन नंबर्स का निर्धारण कर सकते हैं, है ना। और कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर क्या कर सकते हैं, किसी भी क्रिस्टल की जो पैकिंग या संरचना है उसका अपन निर्धारण कर सकते हैं। अब ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोई भी आयनिक सॉलिड है तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, और अपने जैसे भी इससे स्टार्टिंग में क्या किया था, AB2 AB3 टाइप की जो आयनिक सॉलिड्स है वो पढ़े थे, और उनमें अपन ने क्या किया था, एक तो उनकी त्रिज्या अनुपात, इन बिटवीन त्रिज्या रेडियस रेशो, और उनकी पैकिंग एफिशिएंसी, और उनके कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड आउट किया था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर या त्रिज्या जो रेडियस रेशो होता है उसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं, वो या उसकी किस प्रकार की संरचना होगी इसको भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो देखते हैं। अब अपन रेडियस रेशो के द्वारा किस प्रकार क्रिस्टल या जो संरचना होती है या कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान में रखना। अगर जब त्रिज्या अनुपात है ना, रेडियस रेशो 0.15, अगर रेडियस रेशो या तो 0.15 हो या कम हो या इससे कम हो, या उससे कम हो, ये ध्यान रखना। अगर रेडियस रेशो 0.15 है या इससे कम है तो क्या होगा साहब, तो यहाँ पे अपन को क्या कंक्लूजन मिल रहा है, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, क्या होगा, 2, ये ध्यान रखना। यानी कि ऐसी स्थिति में जो धनायन की जो कोऑर्डिनेशन नंबर संख्या होगी 2 होगा, और वह एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, उसका कोई क्रिस्टल नहीं बनता, कहने का मतलब। इसका एग्जाम्पल है HF2, है ना, ये ध्यान रखना, है ना। ये पूछा जाता है, अगर रेडियस रेशो 0.15 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, धनायन होगा, सेकंड स्ट्रक्चर क्या होगी, लीनियर, ये ध्यान रखना, है ना। अगर रेडियस रेशो क्या है 0.15 या इससे कम है। ठीक है, ये चलना। और अपन इसको ये तो हो गया। अब इसके बाद मोड सेकंड, है ना, एक तो ये हो गया। सेकंड पर अगर अपन चलें, है ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट है अपने लिए। तो इसमें देखिएगा आप, अगर रेडियस रेशो इन बिटवीन रेडियस रेशो इन बिटवीन हो, यानी कि 0.15 से 0.225 के मध्य हो, ये ध्यान रखना ना। आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इसके द्वारा अपन बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर रेडियस रेशो इन बिटवीन हो तो क्या होगा, तो धनायन की जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी इस केस में,
यानी कि 3 हो जाएगी कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 3 होगा, ये ध्यान रखना है ना। और 3 ऋणायन जो होंगे वो किस प्रकार से उसका होगा, वो होंगे त्रिभुज आकार में व्यवस्थित हो जाते हैं, है ना। और इस प्रकार का एग्जाम्पल है जो मेटाबोरेट B2O3, है ना, ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर रेडियस रेशो 0.15 से 0.225 हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर धनायन की संख्या 3 होगी, ये ध्यान रखना करने का मतलब, ठीक है। ये पूछा जाता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब यहाँ पे है, थर्ड है रेडियस रेशो क्या होना चाहिए, इन बिटवीन 0.225 से 0.14, यानी कि 414 हो करने का मतलब 414 हो, है ना, यानी कि दोनों के मध्य हो करने का मतलब, है ना। तो क्या होगा, अगर रेडियस रेशो इनके बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएंगे, 4, ये ध्यान रखना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होंगे और प्रत्येक धनायन से 4 ऋणायन एक टेट्राहेड्रल आकार में व्यवस्थित होते हैं। ये पूछा जाता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रेडियस रेशो इन बिटवीन 0.225 से 0.414 के मध्य हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होंगे और प्रत्येक धनायन से 4 ऋणायन एक टेट्राहेड्रल रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं कहने का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं मैं बता देता हूँ। जनरली अपन एक टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर करते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना, थोड़ा सा, ठीक है। ये इस प्रकार टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये यहाँ पर ऋणायन होते हैं, ये ध्यान रखना, है ना। ये ऋणायन है, ये ऋणायन है, यानी कि एक धनायन, है ना, एक धनायन 4 ऋणायनों द्वारा गिरा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है कहने का मतलब, ये ठीक है। ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कहने का मतलब। और इस तरह से इसके बाद में ये, है ना, ये हो गया कहने का मतलब। तो अगर इन बिटवीन रेशो 0.225 टू 0.414 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, 4 होगी, ध्यान रखिएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। और ये अपन को आना भी चाहिए, है ना। तो ये कई बार पूछा जाता है ना। तो तर्जनपात का रेशो 0.15 से कम या बराबर हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होंगे और 0.15 से 0.225 हो तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा। और 0.225 से 0.414 हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाता करने का मतलब, ये भी अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वगैरह अपन चलेंगे। ये ज़्यादातर ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, जैसे कि रेडियस रेशो इन बिटवीन हो, है ना, 0.414 0.414 से 0.732 के मध्य हो, ठीक है।
ये हो करने का मतलब, ठीक है। अगर 0.414 से 0.732 के बीच में हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे, ये ध्यान रखना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये और एक धनायन, अभी एक धनायन क्या होगा, चारों ओर से एक ऑक्टाइडल शेप में होगा और 6 नेगेटिव आयनों के द्वारा घिरा हो रहेगा, ठीक है। और इस संरचना में क्या होता है, 4 ऋणायन वो एक धनायन एक ही तल में व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार से एक एक ऋणायन धनायन तल के ऊपर व नीचे होता है, कहने का मतलब, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इनका रेडियस रेशो है, कहने का मतलब, ठीक है। अगर इसके बीच में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और ये स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है, ऑक्टाइडल वाली स्ट्रक्चर होगी, कहने का मतलब, ठीक है। ये है। अब लास्ट, अगर रेडियस रेशो क्या होगा, 0.732 से अधिक हो, ठीक है। अगर 0.732 से अधिक है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होंगे, ये ध्यान रखना, कहने का मतलब, ठीक है। और प्रत्येक धनायन एक क्यूबिक स्ट्रक्चर में 8 ऋणायनों द्वारा घिरा रहता है, कहने का मतलब, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कंडीशन है रेडियस रेशो की, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं कि इस तरह का फॉर्म होता है, ये हो गया। और अपन जैसे इसको मानते हुए चलें, ये हो गया, ये मतलब थोड़ा सा इस प्रकार से, है ना। ये कहने का मतलब, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कहने का मतलब, ये बी सी डी, ये है, ये है, ये है, कहने का मतलब, ठीक है। ये बी सी डी, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये रेडियस रेशो यानी कि अगर त्रिज्या अनुपात 0.732 से अधिक हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे, 8 होंगे, कहने का मतलब। और प्रत्येक धनायन एक घने क्यूबिक शेप में होता है, 8 ऋणायनों द्वारा घिरा रहता है, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, इस प्रकार की जो संरचना होती है तो नीचे एक तल में 4 ऋणायन, उसके ऊपर एक धनायन, फिर उसके ऊपर 4 ऋणायन है। और इस संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात को अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है ना। तो ये आज हमने देखा है कि इनका जो रेडियस रेशो होता है इन बिटवीन है और ये कई बार पहुंचा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका अगर अपन जैसे रेडियस रेशो के जो रेडियस रेशो होता है इसको भी कैलकुलेट अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन लेंगे यहाँ पे इसी का ले लेते हैं अपन, कैलकुलेशन अपन ने कई बार पूछ ली जाती है ना। सबसे सिंपल इसी का त्रिज्या अनुपात 5 वाला अपन जिसे देखा थे, कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। रेडियस रेशो अगर 0.732 या इससे अधिक होगा, 0.732
732 या इससे अब हो अधिक हो करने का मन। तो यहाँ पे देखिएगा, अब मैं वापस स्ट्रक्चर को ड्रा करना चाह रहा हूँ। लाइक दिस। सबसे पहले अपन इस स्ट्रक्चर को बनाया अपन ने, ये वाली। अब यहाँ पे लाइक दिस, इस तरह से शेप करेंगे, एक दूसरे को टच कर जाए, है ना। इस तरह से ये हो गया साहब, ठीक है। अब और फिर इस तरह से, है ना, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे ये बी सी वो डी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, इसको इन्होंने ऊपर वाले को वो कर रखा है, ये यहाँ पे पी कर रखा है, ठीक है। और इस वाले सिचुएशन को ई कर रखा है, करने का मतलब, ठीक है। तो ये तो है नेगेटिव आइन, ठीक है, यानी कि ये नेगेटिव आइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये बी सी एवं डी, यानी कि यहाँ ए बी सी डी एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, और इनके ऊपर यानी कि